हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, आज लर्निंग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम आज निफ्टी 50 सीखेंगे, निफ्टी 50 का चार्ट सीखेंगे और एनएससी का ऑप्शन चेन सीखेंगे। पहले हम चार्ट पर एनालाइज करेंगे, फिर हम एनएससी का ऑप्शन चेन में सेलेक्ट एक्सपायरी करके उसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर डाटा हम देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम मार्केट का प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि मंडे मार्केट कहाँ पर ओपनिंग हो सकती है। उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन कैसे होंगे हमारे। जो मेजर इंडेक्स है DJI, जो मेजर हमारे ग्लोबल मार्केट का एक डिसाइडर है, उसको हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं। ये फ्राइडे मार्केट था, देखिएगा। देखिएगा, मार्केट की यहाँ से शुरुआत हुई थी। पहली कैंडल है 7 बजे वाली। मार्केट जो है यहाँ पर हमको निगेटिव दिख रहा है, क्लोजिंग निगेटिव दिख रही है। तो क्लोजिंग ज़्यादा अहम रहती है। थोड़ा सा मार्केट का मूवमेंट भी यहाँ पर अहम रहता है। जैसे DJI चलता है, सेम सा ही स्लाइड सा हल्का बहुता जो है OI डाटा के हिसाब से थोड़ा सा डिफर रहता है। पर ज़्यादातर यहाँ पर देखिएगा, ये बाज़ार 21 तारीख का बाज़ार है, जो कि हमारा 22 तारीख का बाज़ार हुआ होगा। तो उस हिसाब से देखें तो मार्केट भी हमारा, इंडियन मार्केट ही उसी तरह चला है। तो सबसे पहले हम DJI को देखते हैं, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट ही, पूरी पूरी मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक्ड है। क्योंकि जो इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वही वर्ल्ड मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। जो पैरामीटर्स ग्लोबल मार्केट के है, वही इंडियन मार्केट के भी है। जैसे जैसे इंडियन मार्केट चलती है, वैसे ग्लोबल मार्केट, जैसे कि DJI, SGX, निफ्टी, जिसका नाम अब गिफ्ट निफ्टी हो चुका है। देखिएगा, वर्ल्ड मार्केट हम आपको पूरी दिखा देते हैं। SPX है, NDX है, नैस्डैक है, और हमने क्रूड ऑयल भी लगा रखा है, कि क्रूड ऑयल भी छोटा मोटा यहाँ पर अहम हिस्सा रखता है यहाँ पर। डिक्सी हो गया हमारे यहाँ पर, कोस्पी, डेक्स, हैंगसेंग, वाई मिनी है, ई मिनी जिसे डाउ फ्यूचर्स कहते हैं, और बिटकॉइन, UK 100, ये सब हमने लगा रखे हैं। निक्की, FTSE, CSE, ये ग्लोबल मार्केट के कुछ इंडिसेस हैं, जहाँ से मार्केट को हम एक तरह से ओवरऑल सेंटीमेंट देखते हैं। जैसे कि हमने आप हम हमारी जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो है, उसमें मैंने कल भी बता रखा था कि कैसे पूरी की पूरी वर्ल्ड मार्केट एक दूसरे से कनेक्ट है। उस हिसाब से पूरी मार्केट जुड़ी रहती है, चलती है। तो हम सभी मार्केट को एक बार ओवरऑल देखते हैं मॉर्निंग में कि मार्केट कहाँ पर चलता है। सबसे टॉप पर हमारी गिफ्ट निफ्टी लगी हुई है। ये हमारी फ्यूचर्स के नाम से मैंने यहाँ पर बना रखा है कि फ्यूचर्स कैसा है मार्केट का ओवरऑल हमारा। तो ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का जो है, जहाँ पर हम चार्ट देखते हैं, वो ये इसका एक यहाँ पर वॉच लिस्ट है। इस वॉच लिस्ट में जितने भी लग रहे हैं इंडिसेस लग रहे हैं। सो क्रूड ऑयल, डेक्स, कोस्पी, डेक्स, HSI, हैंगसेंग इंडेक्स, ये डाउ फ्यूचर्स है, ये कहाँ पर चल रहा है, सब हम देख सकते हैं। और बिटकॉइन लगातार चल रहा है, ये सब चलते रहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं DJI को। DJI को देखने का मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, कैसे देखते हैं। DJI के हिसाब से ही मैं इंडियन मार्केट को भी प्रोडिक्ट करता हूँ। यदि हम देखें कि 22 तारीख का बाज़ार कैसा चला था, देखेगा ये, हम 22 तारीख का बाज़ार देखेंगे अपने वाला, तो उससे पहले दिन वाला हम DJI का देखेंगे, क्योंकि ओवरनाइट जो DJI चला होगा उस हिसाब से ही चलता है। तो ये बाज़ार है उस दिन का। ये देखिएगा 22 तारीख का बाज़ार है, क्योंकि 21 को खुला होगा और 22 में क्लोज़ हुआ होगा, तभी हमारी इंडियन मार्केट मॉर्निंग में 22 तारीख में खुली होगी, फ्राइडे के दिन का। बाज़ार देखिएगा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। हम आपको फ्यूचर्स देखना बता रहे हैं कि मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, ओवरऑल सेंटीमेंट कैसे पढ़ते हैं। आज बहुत ही अच्छी लर्निंग वीडियो रहने वाली है। इसमें हम पहले ही बता देता हूँ कि हम क्या क्या यहाँ पर देखेंगे। हम मार्केट का प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे, चार्ट को पढ़ना सिखाएंगे,
और एनएससी का ऑप्शन चेन में हम क्या क्या देखते हैं वो भी हम बताएंगे लास्ट में वीडियो में। देखिएगा, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, गैप डाउन ओपनिंग हुई डीजीआई में और मार्केट स्लाइड सा बुलिश हुआ, फिर मार्केट देखिएगा ओवरऑल लास्ट में गिर गया। ये वाली कंडीशन देख लिया आपने जस्ट बिल्कुल 22 तारीख में यहाँ तक की। हम आपको बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक की। देखिएगा, यहाँ का हाई लगा करके बाजार और गिर गया, काफ़ी डाउन चला गया ये वाली कैंडल तक, लगभग 308 पॉइंट। अब हम जस्ट अपनी निफ्टी 50 में चलते हैं। जिस तरह का बाजार चला वो सब हम देखते हैं। देखिएगा कितना अंतर है कितना नहीं है, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि डीजीआई में पहले मार्केट स्लाइड सा बुलिश हुआ, ऐसे ही हमारी इंडियन मार्केट भी बुलिश हुई, फिर मार्केट गिर गई। लेकिन जैसे मार्केट में डीजीआई में रिकवरी आई, सेम यहाँ पर भी रिकवरी आई, लेकिन लास्ट में आते आते देखिएगा फिर से गिर गया बाजार। और वहाँ पर 308 पॉइंट्स, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन हमारी मार्केट अभी 19,000 20,000 के आसपास है, तो उस हिसाब से मार्केट का देखिए कितना परसेंट बैठता है, ये 0.6 0.7% बैठ रहा है। सो इस तरह बाज़ार को देखना आना चाहिए कि हम कैसे बाज़ार को प्रेडिक्ट करते हैं। तो अब हम डीजीआई का प्रेजेंट का डाटा देखते हैं, जो कि कल की मार्केट थी। मार्केट देखिएगा फ्लैट ओपनिंग हुई, स्लाइड सा गैप डाउन ओपनिंग हुई, स्लाइड सी बिल्कुल, और जस्ट वन कैंडल ऊपर की तरफ बनी होगी और वहीं से ही रेड कैंडल बनी, फिर मार्केट डाउन गया और फिर स्लाइड सा बुलिश हुआ। देखिएगा, एक हम ट्रेंड लाइन बना देते हैं। ये ट्रेंड लाइन बना दी। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट करके मार्केट देखिएगा गिर गया, फिर से यहीं पर ही आया, रेजिस्टेंस पे ले करके बाजार देखिएगा यहीं से ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। सो यहाँ पर देखिएगा बाजार जिस तरह चला इस तरह ही हमारा मंडे मार्केट भी स्लाइड सा पहले गैप डाउन ओपनिंग होगी, फिर स्लाइड सा बुलिश होगा और फिर यहीं से ही मार्केट हो सकता है डाउन की तरफ मूवमेंट दिखाए। अब हम अपने इंडियन मार्केट की तरफ चलते हैं। तो मार्केट की जो है ओपनिंग जस्ट यहीं पर ही जो लाइन खिंची हुई है 640 630 इसी के आसपास दिख रही है, और मार्केट के नीचे वाले भी हमको टारगेट दिख रहे हैं। हम टारगेट लगा देते हैं। वैसे तो टारगेट हम तभी लगाते हैं जब मार्केट यहाँ पर चलती है। मार्केट अपने अच्छे खासे सपोर्ट पर पहुँच चुका है। यदि हम फिब थ्योरी से अपने सपोर्ट्स ड्रॉ करें तो हम फिब थ्योरी लगा देते हैं। देखिएगा हम रेड, और क्योंकि ऊपर रेड कैंडल है, नीचे सॉरी ऊपर ग्रीन कैंडल है और नीचे रेड कैंडल है, तो हम इनके कॉमन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। मार्केट बुलिश है तो हम बॉटम टू टॉप इसके ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉमन पॉइंट्स को लेते हुए हम यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करेंगे। हम सबसे पहले 0.5 लेवल, इसका ब्रेकडाउन कर चुका है बाजार, और ये एक लाइन है 0.6 लेवल पर जो कि 19,600 पर है। हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करेंगे 19,600 पे। देखिएगा बाजार अब जो है रिट्रेसमेंट कर रहा था, तो एक रिट्रेसमेंट जोन में पहुंच चुका है। यहाँ पर हमें नीचे के टारगेट फिलहाल 19,674 पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, तो 19,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। आई थिंक 19,580 तक भी बाजार सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि देखिएगा ये एक यहाँ पर देखिएगा ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन रहा था 19,550 560 का, जिसका जब ब्रेकडाउन हुआ तो अच्छा खासा मार्केट डाउन चला गया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है जहाँ से मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो सकता है, और यहीं से ही हम अगेन बुलिश मूवमेंट, अगेन बुलिश जो है माहौल देख सकते हैं बाज़ार में। तो ये वन डे का टाइम फ्रेम था हमने जहाँ पर एनालाइज किया निफ्टी 50 को। ऊपर के टारगेट जो है ओपन है, आई थिंक 20,000 क्रॉस कर सकता है बाज़ार, क्योंकि 20,225 के आसपास का हाई लगाया है बाज़ार ने। देखिएगा कहाँ तक का हाई लगाया है, एक बार देखते हैं। देखिएगा 220-25 का ही मान सकते हैं इसको जस्ट।
24 का हाई लगाया है, ऑल टाइम हाई पर बाजार था, तो वहीं से ही ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। 4 डेज मार्केट बिल्कुल बियरिश था, ये प्रॉफिट बुकिंग थी, जो कि बड़े प्लेयर्स जो बड़े मार्केट को चलाते हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग है। शेयर मार्केट में शेयर्स की बिकवाली चल रही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर मार्केट था। सभी सभी शेयर्स में मार्केट में बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो इसका सपोर्ट जो है, ये लाइन जो हमने खींची है 19,580, 535, 19,600, इसी के जोन का हमारा सपोर्ट हो सकता है। यदि इसका ब्रेकडाउन होगा तो हमें नीचे के लेवल यहाँ पर 19,300, 19,250 तक के देखने को मिल सकते हैं। यदि यहाँ पर बाज़ार आता है, तो यदि इस जोन में घुस गया बाज़ार, तो बाज़ार जो है यदि इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हाईली हाईली बेरिश जोन में चला जाएगा, क्योंकि नीचे से जो बाइंग करते हुए आ रहे हैं, तो वो बाज़ार को जो है, क्योंकि फ्यूचर्स बाय करके रख रखे हैं, बहुत बड़े बड़े शेयर्स होल्डर हैं जो शेयर्स को खरीद के रख सकते हैं, तो बाज़ार जो है हैवली बेरी जोन में चला जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले रहा है बाज़ार, तो यहाँ से हम बाज़ार को बुलिश देख रहे हैं। सो आपने देखा कि मार्केट में हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट को हम कहाँ पर देख रहे हैं। ये जो है बड़े टाइम फ्रेम का डाटा है, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पर हम मार्केट का सेंटीमेंट देखते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जो कि इंट्राडे करते हैं हम, इंट्राडे में हम, जैसे कि हमने बताया कि मार्केट को अभी भी हम निगेटिव देख रहे हैं, तो इस जोन में बाज़ार जो है सपोर्ट ले सकता है। और डेली हम बताते हैं कि जैसे हम बियरिश ट्रेड लेते हैं, हम ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट फ़िलहाल बियरिश है, लेकिन जो है बड़े प्लेयर्स यहाँ पर बुलिश हैं, क्योंकि वो कभी भी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, स्लाइड सा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन फिर से पोजीशन साइजिंग करके दोबारा से अपने पोजीशंस में आ जाते हैं और मार्केट को यू टर्न करा देते हैं। तो बड़े प्लेयर्स को देखें तो मार्केट में जो है, जैसे कि रिटेलर हैं, रिटेलर तो इंट्राडे डाटा के हिसाब से ही चलते हैं। जैसे कि हम, जैसा डाटा बनता है वैसा हम बाज़ार में प्रेडिक्ट करते हैं। देखिएगा बाज़ार जस्ट यहीं पर ही 19,720 के आसपास ही अब फिलहाल चल रहा है। 684, 674 के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो मार्केट में हमको गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है। तो चार्ट को पढ़ना सीखेंगे आज हम। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, कि जो कि चार्ट रीडिंग है। हमने मार्केट का प्रेडिक्शन करना सिखा दिया आपको, डीजीआई ओवरऑल सभी इंडेक्सेस सिखा दिए हैं। देखिएगा चार्ट को पढ़ने का तरीका कैसा है। मार्केट की एक एक कैंडल, 5 मिनट की कैंडल बहुत ही बेस्ट मोमेंट दिखाती है कि मार्केट को चलना किस तरफ होता है। थोड़ी सी जो है मार्केट में हम हेल्प लेते हैं ओवाई डाटा के हिसाब से, ओवाई डाटा प्लस चार्ट पैटर्न्स, चार्ट रीडिंग स्किल, और हमारी 2-3 थ्योरी है, जैसे कि फिबोनाची थ्योरी से हमने अभी बताया कि मार्केट का 0.5 लेवल कहाँ पर है। सो बाज़ार में जो है चार्ट को पढ़ना सीखिएगा आप। देखिएगा हर कैंडल मार्केट में कुछ ना कुछ बोलती है, जैसे कि हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि चार्ट को पढ़ा कैसे जाता है। जैसे कि मार्केट की ये 22 तारीख की कैंडल है, पहली 915 स्ट्रेटजी जो कि हमारी है, वो कैसे चलती है उसके में भी हम चार्ट को पढ़ना सीखते हैं। हम ज़्यादातर 1 मिनट में ही ट्रेड लेते हैं। जो पहली ट्रेड होती है हमारी 9:15 से लेकर के 11 आवर तक, उसके बाद दोपहर में जो है 5 मिनट की तरफ हम मूव कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ओवाई डाटा बन चुका होता है। यदि हम शुरुआत में 5 मिनट की ट्रेड लेंगे तो वहाँ पर जो है ट्रैप हो सकते हैं। देखिएगा बाज़ार में हम 5 मिनट की कैंडल पढ़ेंगे। जो सबसे पहली कैंडल जो है पहले रेड बनी, मतलब कि मार्केट में जो भी ये बायर्स थे, उन्होंने बायर्स ने एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, जैसे कि जो कोई कॉल होल्ड करके गया है या कोई पुट शॉर्ट करके गया है, तो उनको प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो ये स्लाइड सी जो प्रॉफिट बुकिंग कैंडल थी नीचे की तरफ बनी, फिर तुरंत ही बायर्स ने दम लगाया, क्योंकि बायर्स को यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, तो तुरंत ही पुट राइटिंग बढ़ने लगी। इसलिए बाज़ार जो है यहाँ से एकदम से पहली कैंडल बुलिश बनी, जैसा कि डीजीआई में भी बना हुआ था 21 तारीख की 7 बजे वाली कैंडल में। फिर मार्केट ने दोबारा से ऊपर की तरफ जोर लगाया, लेकिन मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस जोन था। हम रेजिस्टेंस जोन जो है रेक्टेंगल फॉर्म में आज ड्रॉ करेंगे। देखिएगा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, सप्लाई जोन कह देते हैं जिसको हम, एक सप्लाई जोन था। जब मार्केट इस सप्लाई जोन के आसपास आई
तो यहाँ पर जितने भी बाइंग ऑर्डर थे, वो बाइंग ऑर्डर सप्लाई ऑर्डर ने जो है एब्जॉर्ब कर लिए। मतलब कि जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए थे वो तुरंत ही उनकी जो है पंचिंग होने लगी और यहाँ पर सेलर्स ने एंट्री की। सेलर्स की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर पहले भी सेलर्स ने एंट्री ली थी। देखिएगा एक जोन होता है, ये कोई लाइन जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कई बार चार्ट रीडिंग में कि लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वो जस्ट एक लाइन है लेकिन ये एक जोन होता है जो कि 19,800 और 19,790 इस 10 पॉइंट का जोन माना गया है क्योंकि यहाँ पर मार्केट में डिसीजन लिए जाते हैं। और कॉल राइटर्स देख रहे थे कि कब मार्केट में कॉल का प्राइस बढ़े और हम कॉल राइटिंग स्टार्ट करें, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बियरिश ही है। तो इसलिए बाज़ार में जो है ये प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई और तुरंत मार्केट को नीचे गिरा दिया गया। जो पुट राइटर्स थे उनका प्रॉफिट हुआ और उन्होंने ऊपर जा कर के माल को निकाला। यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर पहुँची तो इस रेड कैंडल में कॉल राइटिंग बढ़ी, प्लस पुट राइटर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया और पुट की बाइंग हुई और कॉल की सेलिंग हुई। तो 3-4 तरह का फोर्स लगा जिसके कारण मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन बनी। तो तुरंत ही 2 रेड कैंडल बनी। फिर मार्केट जब सपोर्ट पर पहुंचा, ये वाले सपोर्ट पर 19,720, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल के पीछे की थ्योरी मैंने पूरी बता रखी है। फिर हम नेक्स्ट टाइम हम उसको लर्निंग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि साइकोलॉजिकल नंबर पर हम कैसे PSY लेवल पर हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो एक बाइंग कैंडल बनी लेकिन बाइंग कैंडल जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई और तुरंत ही एक अगली रेड कैंडल ने उसका 75% जो है ढक लिया। देखिएगा इस वाली कैंडल ने 935 की कैंडल ने जो है ये बाइंग कैंडल बनी, 940 कैंडल ने इसका 75% ढक लिया। हम आपको चार्ट रीडिंग सिखा रहे हैं कि चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, चार्ट को कैसे महसूस किया जाता है। लाइव मार्केट में भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। यदि मैं जस्ट अभी बिटकॉइन खोल के दिखाऊं, क्योंकि बिटकॉइन में 24 आवर जो है ट्रेडिंग चलती रहती है, या किसी करेंसी का डाटा दिखाएं जहां पर जो है चलती रहती है। OTC मार्केट भी आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर भी। तो OTC मार्केट भी देख सकते हैं जहां पर हम चार्ट को पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पर वॉल्यूम का डिफर हो सकता है कि वॉल्यूम कितना कम ज़्यादा है। यहाँ पर निफ्टी में हाई वॉल्यूम चलता है, चाहे वो बाइंग साइड हो चाहे वो सेलिंग साइड हो, इसलिए बहुत ही बेस्ट कैंडल बनती है जो कि अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो जो ये बाइंग कैंडल बनी 945 की कैंडल, ये कैंडल में जो है बाइंग प्रेशर जो है देखिएगा बहुत कम है। यहाँ पर जितने बाइंग ऑर्डर्स थे उसके मुकाबले में सेलिंग ऑर्डर्स ज़्यादा थे। मतलब कि पुट राइटर्स के मुकाबले में कॉल राइटर्स ज़्यादा थे। OI डिकोडिंग थ्योरी यही कहती है कि यहाँ पर हम पुट के राइटर्स हम निफ्टी 50 को ही लेकर देख कर लेंगे, हमेशा निफ्टी 50 में ज़्यादा ट्रेड लेते हैं। तो आप इसको बैंक निफ्टी में भी जा कर के देख सकते हैं, जस्ट इसी तरह की कैंडल बनती है। सेंसेक्स में भी जाकर देख सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी में भी देख सकते हैं और फिर निफ्टी में भी देख सकते हैं। तो सभी तरह पर, चाहे आप स्टॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं जैसे कि HDFC। चलो छोड़ो, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम मुद्दे पर बात करेंगे। तो जो ये बाइंग कैंडल बनी, देखिएगा यहाँ पर इसकी क्लोजिंग इसके 50% से नीचे ही थी। तो जो बाइंग ऑर्डर्स थे वो इतने ही बाइंग ऑर्डर्स थे, इसके मुकाबले में सेलिंग ऑर्डर्स ज़्यादा थे। तभी तुरंत ही एक इंगल्फिंग कैंडल बनी और तुरंत मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई। और हमने मार्केट को प्रेडिक्ट कर रखा था कि मार्केट हमको यहाँ पर 19,660 670 के आसपास जाना ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पीछे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमने ये जो है यहाँ से ड्रॉ कर रखा था। देखिएगा यहाँ पर 19,640 660 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जस्ट बाजार यहीं पर ही चल रहा था। फिर यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। देखिए डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन मैंने बता रखा है कि डब्लू पैटर्न बनता क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। डब्लू पैटर्न का मतलब ये होता है कि जहाँ पर मार्केट में सेलर्स जो हैं एक प्राइस पर आकर के रुकते हैं, वो उससे ज़्यादा प्राइस पर जो है, मतलब मार्केट में माल सस्ता हो जाता है, शेयर्स का भाव गिर जाता है। उसके बाद जो है शेयर्स की ख़रीदारी स्टार्ट हो जाती है और शेयर्स की बिकवाली या बेचने का प्राइस जो है वे जो सेलर्स बैठे रहते हैं वहाँ पर वो सेलर्स को जो है उसके कम भाव पर बेचना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि कम मार्केट का भाव बढ़े, हम फिर से बिकवाली करें। तो जस्ट यहाँ पर भी यही हुआ। देखिएगा मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, अगली ग्रीन कैंडल ने इसको कवर किया, फिर से मार्केट में सेलर्स आए
और स्लाइड सा पहले बुलिश कैंडल बनी होगी, बायर्स ने इसको पुश करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने सोचा कि हो सकता है कि मार्केट में बाइंग बची हुई हो, तो दोबारा से उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया। लेकिन मार्केट में ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स थे यहाँ पर लगे हुए, इस कारण मार्केट जो है ग्रीन कैंडल बनाने लगा। तो मार्केट में सेलिंग बंद कर दी और बाइंग स्टार्ट कर दी, मतलब कि कॉल राइटर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था, उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। यहाँ पर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तभी हम मार्केट को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, चार्ट को पढ़ पाएंगे, चार्ट को अच्छे से महसूस कर पाएंगे और मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। देखिए अगली कैंडल इतनी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है, 9, 10, 20 कैंडल बनी है और इसने इन सभी सेलर्स को ढक लिया गया। तो हमारी यहाँ पर एंट्री बन सकती है जो कि एक डब्ल्यू पैटर्न पर फॉर्मेशन पर होती है। यदि हम ओवर डिकोडिंग थ्योरी देखें तो हमारा 19,660 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जहाँ से बाजार को हम बुलिश देख रहे थे। जब फिर बाजार जो है ऊपर आया और बाजार अच्छा खासा बुलिश हुआ, दोबारा से रेजिस्टेंस जोन पर आया, फिर से मैं आपको बता दिया कि एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, तो मार्केट यहीं से गिर गया, फिर मार्केट जो है सपोर्ट पर क्लोज हुआ। तो इस तरह मार्केट में चार्ट को पढ़ा जाता है। आई होप आपको चार्ट रीडिंग अच्छे से सीखी होगी। अगली लर्निंग वीडियो में हम एनएससी का ऑप्शन चेन सीखेंगे। एनएससी की ऑप्शन चेन में हम क्या क्या देखते हैं, पूरी की पूरी डिटेल वीडियो